welcome. You can get the same lecture in English just by typing the Dr. UUT, the topic name and English. You will get the same lecture in English because we provide the lectures both in English and Urdu. Let's proceed the lecture in Urdu. टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज. क्वेश्चन ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज है क्या. इसका एक बहुत ही शॉर्ट आंसर कि फिजिकल क्वांटिटीज ये वो क्वांटिटीज हैं जो हम मेजर कर सकते हैं, हम नाप सकते हैं. असल में यहाँ पर जो फिजिक्स की पूरी फाउंडेशन है वो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर बेस करते हैं. वो किस तरीके से कि जितने भी हमारे पास लॉज हैं फिजिक्स के वो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के थ्रू हम सॉल्व करते हैं, या वो लॉज जो हैं वो फंक्शनल है, या वो लॉज जो हम एप्लीकेबल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट कि हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को यूज कर सकते हैं. तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हुए? फिजिकल क्वांटिटीज ये ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोग नाप सकते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड इन शॉर्ट. एंड द फाउंडेशन ऑफ द फिजिक्स एक्चुअली lies upon physical quantities. फिर हम फर्दर कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो दो पर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं. एक हमारे पास है बेस क्वांटिटीज, दूसरे हमारे पास है डिराइव्ड क्वांटिटीज. नाम आप लोगों को अगर थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन हो जाए, पहचान के आप नाम से कुछ सीखें. नाम यहाँ पर क्या है? बेस. आप लोग जानते हैं बेस कहते हैं बुनियाद को, जिस पे आप कोई चीज़ को खड़ा करते हैं, या उसके बाद अगर हम दीवार की बात करते हैं बुनियाद डालते हैं, फिर उसके बाद हम ईंटें रख रख के एक बिल्डिंग को बनाते हैं. बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे प्राइमरी मेजर्स हैं लाइक लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी एटसेट्रा, जो कि आपके पास SI यूनिट्स हैं. ये एक्चुअली बेस यूनिट्स हैं, बेस क्वांटिटीज हैं. इनको अगर हम लोग नापते हैं, इनको मेजर करते हैं, बिल्कुल इन्हीं के थ्रू पर हम लोग अगर हम इनको मल्टीप्लाई, डिवाइड एसेट्रा करते हैं, मतलब अगर हम लेंथ को, मास को, टाइम को, टेम्परेचर को एसेट्रा, इनको हम एक कॉम्बिनेशन में लाते हैं, तो फिर हम इससे एक और क्वांटिटी बनाते हैं, उसको फिर हम एक नया नाम देते हैं. तो पहले हम बेस क्वांटिटीज को थोड़ा समझते हैं कि बेस क्वांटिटीज क्या है. ये वो क्वांटिटीज हैं जो बिल्कुल बेसिक हो, इनकी डेफिनेशन खुद होती है अपने आप से, जो किसी और के लिए मतलब ये कि उनसे फिर हेल्प नहीं मांगते, अपनी डेफिनेशन खुद करवाते हैं. दे डिफाइन देमसेल्व्स. लाइक लेंथ जो है उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मीटर. अराउंड द ग्लोब आप जाओगे तो आपके पास मीटर ही काउंटेबल है फॉर लेंथ. और फिर मास के पास हमारे पास है kg, एंड टाइम जो हमारे पास है वो हम काउंट करते हैं सेकंड में. और एसेट्रा हमारे पास और भी हमारे सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट्स हैं. तो मैं बेस यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, बेस क्वांटिटीज़ की बात कर रहा हूँ. तो ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, वो अपनी डेफिनेशन खुद कर सकते हैं. दे डिफाइन देमसेल्व्स एंड दे आर जस्ट यूज्ड एज द स्टार्टिंग और द बेसिक टू मेजर एनी क्वांटिटी. बाय द वे, डिराइव्ड में क्या होते हैं? हमारे पास में बेस हो गई एक क्वांटिटी, दूसरी हमारे पास है डिराइव्ड क्वांटिटीज. डिराइव्ड क्वांटिटीज या डिराइव्ड यूनिट्स कौन से होते हैं? डिराइव्ड, आप देखो लफ्ज आपको बताता है. डिराइव्ड का मतलब क्या है? आखज करना, उठाना, निकालना. क्या क्या निकालना, क्या उठाना? बहुत ही सिंपल है. डिराइव्ड क्वांटिटीज जो है वो अपने आप को डिफाइन नहीं कर सकते. वो क्या करते हैं? दे टेक द हेल्प ऑफ द बेस क्वांटिटीज. हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड मींस आखज करना. ये असल में हमने बेस क्वांटिटीज से ली है, बेस क्वांटिटीज से हमने इसको आखज किया है, हमने उसी से ही लिया है. That's why they are termed as based derived quantities. तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दी है लाइक स्पीड. स्पीड क्या है? दिस इज एक्चुअली a derived quantity. आप लोगों को अगर डेफिनेशन याद हो अबाउट ऑफ द स्पीड, स्पीड हम कहते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नाउन एज स्पीड. डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नाउन एज स्पीड. तो डिस्टेंस को हम लोग नापते हैं मीटर में, सिंबल उसके लिए है m. टाइम को नापते हैं सेकंड्स में, सिंबल उसके लिए है s. तो क्या हुआ? स्पीड s से लिख सकते हैं या हम लोग v से लिख सकते हैं. इन शॉर्ट मैं आपको v से यहाँ पर लिखता हूँ, v इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई s.
या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्पीड इज एक्चुअली द मीटर पर सेकेंड, मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नाउ एज स्पीड। तो ये अभी क्या हुआ, इस स्पीड ने, ये हुआ स्पीड, इस स्पीड ने अपने आप को डिफाइन करने के लिए, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसने आप को डिफाइन करने के लिए सहारा लिया, हेल्प ली, किसकी, मीटर की और टाइम की। एम स्टैंड्स फॉर मीटर, लेंथ जो कि लेंथ का यूनिट है, और एस स्टैंड फॉर टाइम मींस सेकंड जो कि टाइम का यूनिट है। तो ये क्या हुआ, अभी इसने लेंथ और टाइम को यूज करके एक नई क्वांटिटी बनाई जिसको बोलते हैं स्पीड। इसीलिए हम इसे कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, कि ये आखज किए गए। अभी ये स्पीड कैसे हुआ, ये आखज किया गया किन चीज से, एक लेंथ से, दूसरा टाइम से। तो इन लेंथ और टाइम को डिवाइड के फॉर्म में हमने लिखा और एक नई क्वांटिटी बनी, दैट्स कॉल्ड स्पीड। तो ये हुआ हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज, कि जो हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द बेस अपने आप को खुद डिफाइन करते हैं, और ये दोनों जो हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। दैट्स इट, वेरी सिंपल।